Today we are going to discuss a scope of political science. Last time we have discussed the concept of political science, but sorry for the जो वॉइस प्रॉब्लम आई थी पिछली बार. आई वॉज नॉट हैविंग अ प्रॉपर सेटअप. अब भी कुछ कमियां हैं, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव. पहले हम स्कोप को जान लेते हैं, क्योंकि स्कोप जो है ये एक वर्ड है, एक जर्नल वर्ड है, जो हम आज पॉलिटिकल साइंस का स्कोप डिस्कस कर रहे हैं. लेकिन स्कोप सोशियोलॉजी के साथ भी रख सकता है, स्कोप नेचुरल साइंसेस के साथ भी लगता है, स्कोप सोशल साइंसेस के साथ भी लगता है. इसीलिए इसको जानना ज़रूरी है कि अगर हमें पॉलिटिकल साइंस का स्कोप जानना है तो पहले हमें स्कोप वर्ड को समझना होगा. इसके लिए अलग भी एक लेक्चर में बनाऊंगा. फर्स्ट इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं. स्कोप, SKOP, इसका जो हम अगर देख लें इस वर्ड को समझने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस का स्टडी का दायरा क्या है. पॉलिटिकल साइंस के जरिए हम किन किन फील्ड्स को जान सकते हैं, जिसे हम दायरा कहते हैं उर्दू के अंदर, और अरबी के अंदर इसको कहते हैं नतकुन, और इसी तरह से उर्दू का लफ्ज़ कहिए या हिंदी का लफ्ज़ जिसे हम कहते हैं, इसका जो गुंजाइश जिसे हम कहते हैं, या कार्य क्षेत्र हिंदी के अंदर इस्तेमाल होता है. कार्य क्षेत्र मतलब पॉलिटिकल साइंस का कार्य क्षेत्र क्या है, इसका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक्सटेंड ऑफ द एरिया क्या है, और कंटेंट क्या है, मतलब ये क्या कंटेंट करता है पॉलिटिकल साइंस. तो स्कोप को जानने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्कोप होता क्या है. जनरली अगर हम डेफिनेशन कहें तो स्कोप का मानी होता है ब्रेड्थ, विड्थ, डेप्थ, रीच ऑफ द सब्जेक्ट, या हम डोमेन कहेंगे, या रेंज. मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम आजकल कहते हैं कि मार्केट में किसी नए बिजनेस को खोलने का स्कोप नहीं है. ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खुल चुकी हैं. तो इसका मानी होता है कहने का कि जगह नहीं बची है. अब स्कोप दायरे को भी कहते हैं, हद को भी कहते हैं. जैसे दूसरा एक वर्ड अगर मैं इस्तेमाल करूंगा कि आवर पावर्स आर लिमिटेड इन स्कोप, आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन स्कोप. हमारे पास जो जराए हैं वो लिमिटेड है स्कोप में, बहुत ज़्यादा नहीं है. तो स्कोप एक बाउंड्री लाइन को भी कहते हैं कि इस चीज़ की सरहद यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से आगे नहीं जा सकता है. या हम कहेंगे कि इसका जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप है, बहुत वसी दायरा है. बहुत वसी दायरे के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर चीज़ों को समझते हैं. अगर हम मुख्तलिफ ज़बानों में देखें कि स्कोप के मानी क्या होते हैं, उर्दू के अंदर हम कहते हैं दायरा, और हिंदी के अंदर हम कहते हैं कार्य क्षेत्र. कार्य क्षेत्र, कार्य जो है एक्शन है, काम है, क्षेत्र है फील्ड, उस फील्ड के अंदर कोई काम करना. या अरबी के अंदर, ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए कुछ चीज़ें कहता हूँ क्योंकि इससे इंसान का मेंटल हॉरिजॉन बढ़ता है. जैसे हम अरबी के अंदर कहते हैं नातिकुन, स्कोप के लिए वर्ड अरबी के अंदर इस्तेमाल होता है नातिकुन. उर्दू के अंदर दूसरा एक वर्ड इस्तेमाल होता है गुंजाइश. कि स्कोप का मतलब होता है गुंजाइश, कि कितनी गुंजाइश है किसी चीज़ के लिए. या हम दायरा कहते हैं, यही सर्कल है. हम कहते हैं हर चीज़ अपने दायरे के अंदर हो सकती है, अपने सर्कल के अंदर हो सकती है. कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक हद होती है. उसी हद के अंदर वो चीज़ जानी जा सकती है, उसी हद के अंदर काम किया जा सकता है, उसी हद के अंदर सोचा भी जा सकता है, और उसी हद के अंदर एक्शन भी हो सकता है. इसको और एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि किसी राइफल की बात करते हैं, किसी बंदूक की बात करते हैं. हम कहते हैं इसका स्कोप जो है, इसके अंदर से जो गोली निकलती है वो 40 मीटर तक जाती है. या कोई जो बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन होता है
उसका स्कोप हम कहते हैं कि इसका रेंज, स्कोप का मतलब रेंज भी होता है, इसका स्कोप जो है ये 1.5 किलोमीटर भी जा सकता है, ये 4 किलोमीटर भी इसकी वो गोली जो है जा सकती है। तो अब इस तरफ आ जाए कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप है, कि पॉलिटिकल साइंस की जो जो पॉलिटिकल साइंस के जरिए हम जान सकते हैं इसका जो दायरा है, इसकी जो वुसअत है, इसकी जो गुंजाइश है, उससे क्या मुराद है। पहले हम इस चीज को समझ लेंगे कि स्कोप का मतलब होता है मींस जुरिसडिक्शन। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा वो पूरे उसका जो दायरा होगा, उसकी जो जुरिसडिक्शन है वो थ्रू इंडिया है, पूरी इंटायर इंडिया है। इसी तरह से हम कहते हैं कि हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन एक स्टेट होती है या एक से ज्यादा 2 स्टेट्स हो सकती हैं विद द कंसेंट। तो स्कोप का दूसरा मतलब होता है बाउंड्री लाइन, कि एक सरहद है, उस सरहद तक किसी चीज को जाना जा सकता है। या हम कहते हैं सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर क्या है पॉलिटिकल साइंस का? अब पॉलिटिकल साइंस की तरफ आइए। कैपेसिटी क्या है इसकी, वुसअत क्या है इसकी, दायरा क्या है इसको इसके जरिए कौन कौन सी चीज को जाना जा सकता है, कौन कौन सी चीज को स्टडी किया जा सकता है, उसमें हम ये कहते हैं कि फील्ड ऑफ स्टडी क्या है पॉलिटिकल साइंस का, इसका मैदान क्या है, कहां कहां तक हम इसके जरिए डिफरेंट कंसेप्ट्स, डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को स्टडी कर सकते हैं। तो स्कोप में पहला जो मैंने लिखा है, वैसे पहला मुझे इसमें मैंने लिखा है पॉलिटिक्स, मेरे जहन में पावर था, लेकिन फिलहाल पॉलिटिक्स क्योंकि जर्नल फील्ड है इसका, इसलिए पहले पॉलिटिक्स ही बहुत सूटेबल है। पहला स्कोप आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में, इसकी जुरिसडिक्शन में पहले पॉलिटिक्स खुद आती है। हम पॉलिटिकल साइंस के जरिए पॉलिटिक्स को जानते हैं, सियासत को जानते हैं कि सियासत है क्या, स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, सियासत के अंदर क्या क्या आता है, पॉलिटिक्स एज एन एक्टिविटी क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं और कौन कौन सी चीजें आती हैं। इसमें जनरल इलेक्शंस भी आते हैं, लोग पार्टिसिपेट भी करते हैं, और इसकी एक्टिविटी ये है कि लोग इलेक्शन खुद भी लड़ते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं। और हम देखते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स है, उसको स्टडी किया जाता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, स्कोप में वो भी आएगा। या रीजनल पॉलिटिक्स है, जो हम इलाकाई सियासत जिसको हम कहते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर वो भी आ सकता है। और हम कहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स, आजकल वर्ड इस्तेमाल होता है, एक आलमी लेवल की सियासत को वो भी एक फील्ड में आता है, वो भी एक सब्जेक्ट मैटर है पॉलिटिकल साइंस का। दूसरा जो है, जो सेंट्रल थीम है पॉलिटिकल साइंस का, वो है कंसेप्ट ऑफ स्टेट, कि स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हो गया स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, दूसरा पॉइंट हो गया स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। इनको अलग अलग हम बाद में डिस्कस करते हैं, यहां टाइम कम होता है। स्टडी ऑफ स्टेट, कि स्टेट किस तरह से वजूद में आई है, स्टेट का फंक्शन क्या है, स्टेट का पर्पस क्या है, स्टेट का एग्जिस्टेंस में आने का पर्पस क्या है, और फिर स्टेट की विल जो है वो एक्सप्रेस होती है गवर्नमेंट के जरिए। तो हम इसकी स्टडी में पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मैटर में गवर्नमेंट और स्टेट एक अहम फील्ड है। फिर गवर्नमेंट्स की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ है, सोशलिस्ट सिस्टम है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि स्टडी ऑफ स्टेट, कि स्टेट किस तरह से वजूद में आया, इसको पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है, ये फील्ड है पॉलिटिकल साइंस का। स्टेट की ओरिजिन की थ्योरीज क्या है, ये डिफरेंट कंसेप्ट हैं स्टेट्स के बारे में, और इसके ओरिजिन के रिलेटेड कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट अपनी एक बात रखते हैं। इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में एक अलग व्यू रखता है। फिर डिवाइन थ्योरी एक अलग व्यू रखती है। तो दूसरा स्टेट के बाद गवर्नमेंट आती है। गवर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम इसको समझना चाहेंगे, कि स्टेट की विल, स्टेट की मर्जी, स्टेट की कंसेंट, और स्टेट को अपनी कंसेंट मनवाने का जो इदारा है वो गवर्नमेंट है। दूसरा अहम फील्ड इसका आता है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट्स भी डिफरेंट किस्म की होती हैं, वो अलग इसमें डिस्कस करेंगे।
तीसरा आप नोट डाउन करेंगे, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स। डिफरेंट इदारे होते हैं सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, स्टेट के अंदर, इन जनरल डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उनको स्टडी करना भी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं। चौथा इसमें अहम आएगा स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। इसको मैंने इकट्ठे किया है क्योंकि यहां इसका बोर्ड का स्कोप कम है। स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लॉ, इंटरनेशनल लॉ। अब स्टेटें जब मुख्तलिफ सॉवरेन स्टेटें जो हैं वो जब वेस्टफेलिया सिस्टम के बाद वजूद में आई, तो जैसे हम फैमिली ऑफ नेशन कहते हैं, डिफरेंट सॉवरेन स्टेट्स को आपस में कोई भी स्टेट अपने इस दौर में अलग, वैसे तो दूसरे पिछली हिस्ट्री की अलग पीरियड्स में ऐसा उस टाइम भी ये पॉसिबल नहीं था। अब उस टाइम दायरे छोटे होते थे तो उस टाइम भी रिलेशंस होते थे। रिलेशन मींस यहां कि स्टेट किस तरह से दूसरे स्टेट के साथ इंटरेक्ट करती है, हाउ वन स्टेट इंटरेक्ट विद द अदर स्टेट, हाउ वन स्टेट डील्स विद द अदर सॉवरेन स्टेट, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। कि एक आलमी रिलेशन, आलमी लेवल की रिलेशंस कैसे एक स्टेट के दूसरे स्टेट के साथ होते हैं, वो भी इसका फील्ड ऑफ स्टडी है। और फिर इंटरनेशनल लॉ एक कालमी कानून है, वन हु रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ द सॉवरेन स्टेट्स। अब ये अपनी विल को इन्फोर्स नहीं करा सकता क्योंकि कोई सुपर स्टेट नहीं है जो स्टेट के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। वो रियलिज्म जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त वो हम उसको मौजूद बहस बनाएंगे। फिलहाल इसकी स्टडी में इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ की क्या फंक्शनिंग है, इंटरनेशनल लॉ की क्या जुरिस्डिक्शन है, ये हम पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल लॉ में भी दो फील्ड्स, दो टाइप्स होते हैं। एक तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है, दूसरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का डोमेन क्या है, उसकी जुरिस्डिक्शन क्या है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की जुरिस्डिक्शन क्या है, उसकी डोमेन क्या है, उसका एरिया ऑफ जो हम कहते हैं एक्टिविटी क्या है, वो हम स्कोप में, सब्जेक्ट मैटर में, पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट मैटर में जानते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कि सियासी पार्टीज जो हैं उसके बगैर हम किसी पॉलिटिकल सिस्टम, जो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको इमेजिन नहीं कर सकते, चाहे दो ही पार्टियां हो। हाँ, कुछ जगहों पे है इस वक्त भी दुनिया में, जहां जैसे अरब वर्ल्ड है वहां वो किंगशिप ही है, लेकिन जनरली मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर हैविंग ए पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में और अपने मैनिफेस्टो के साथ इलेक्शन लड़ती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह की होती है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इसको पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद प्रेशर ग्रुप, स्टडी ऑफ प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप फाइनेंशियल भी होते हैं, जैसे यूएसए के अंदर लॉबीज होती हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्शन टाइम में एज यूजुअल हम देखते हैं, जो इलेक्शन टाइम में कभी फंडिंग वगैरह करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। जब वो कभी पॉलिसी बनानी होती है गवर्नमेंट को, जो फिर रूलिंग पार्टी होती है, तो वो अपनी बात मनवाते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन टाइम पे सपोर्ट की होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, उसकी कैंपेन में उनको हेल्प की होती है इनविजिबल वे से, ये नहीं कि खुल के, जरूरी नहीं है कि खुल के। तो प्रेशर ग्रुप्स का भी अपना एक कैरेक्टर होता है, एक रूल होता है, कैरेक्टर नहीं रूल होता है। और उसका रूल क्या होता है? वो ये कि वो अपनी जो उन्होंने कोई बात मनवानी हो गवर्नमेंट से, वो अपना वो उसको फिर उस वक्त ये कह के कि हमने आपकी सपोर्ट की है, हमने आपकी इलेक्शन टाइम में हेल्प की है, तो ये जो पॉलिसी आप बना रहे हैं ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जरूरी नेगेटिव ही इसका रूल हो। पॉजिटिव वे भी से भी वो अपना काम गवर्नमेंट से करवा सकती हैं, पब्लिक के लिए काम करवा सकती हैं। लेकिन जो जनरल जो ट्रेंड है वो प्रेशर ग्रुप्स का ज़्यादा पॉजिटिव रूल नहीं रहा, देखा जाता है इस टाइम में।
ये हो गया। फिर 6 पॉइंट आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। सिस्टम हम किसको कहते हैं, ये एक डिफरेंट लेक्चर, इसके लिए एक अलग लेक्चर हमें जरूरत है, लेकिन जनरली इसको समझ लेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम्स, मैंने वर्ड सिस्टम्स, मैंने प्लूरल वर्ड इस्तेमाल किया है, मैंने पॉलिटिकल सिस्टम नहीं किया है वर्ड इस्तेमाल। इसका मतलब है डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स। मतलब हम देखते हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम, या सोशलिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम, या कुछ जो भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम का वर्ड सबसे पहले डेविड ईस्टन ने इस्तेमाल किया। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स या पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी करना, इसका एक फील्ड है कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता है और अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है। इसके बाद 7th पॉइंट जो है वो आता है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एक आलमी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास इस वक्त है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार फॉर्मेशन उसकी हुई, तो उसको भी पॉलिटिकल साइंस में एज ए फील्ड, एज ए स्कोप स्टडी किया जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट हो सकती हैं और होती हैं, लेकिन जनरली हम एग्जांपल देते हैं यूनाइटेड नेशन की, यूएनओ जिसको हम कहते हैं, एक वर्ल्ड लेवल की एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस, इसका फंक्शन क्या है, वो एक अलग मौजू होगा। फिर उसके बाद आता है स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजी हम किसको कहते हैं, साइंस ऑफ आइडियाज, कि कुछ आइडियोलॉजीज मुख्तलिफ दुनिया में है, जैसे सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, लिबरलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में हम डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को भी जानते हैं इस चैनल के जरिए, पॉलिटिकल साइंस के चैनल के जरिए, इस सोर्स के जरिए कि सोशलिज्म अपने आप में क्या है, लिबरलिज्म अपने आप में क्या है, डेमोक्रेसी अपने आप में क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजीज क्या है, तो वो भी इसके स्कोप में आएगा। उसके अलावा 9th पॉइंट जो है वो है स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ये जो है ये बढ़ता ही जा रहा है, ये इन प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है कि बहुत सारे नए नए इश्यूज दुनिया की स्क्रीन पे आ रही हैं, इसलिए इसका स्कोप भी बढ़ता चला जा रहा है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हमारे पास इस वक्त बहुत सारी हैं, हम जो फेस कर रहे हैं, जैसे हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज का मसला है, वो भी पॉलिटिकल साइंस के स्कोप में अब आता है। एनवायरमेंटल इश्यूज जिनको हम कहते हैं, ग्रीन पॉलिटिक्स भी आपने वर्ड सुना होगा, हमारी तेजी से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो भी एक पॉलिटिक्स का कंसर्न है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक स्टडी करने का जरिया है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो आपके हर फील्ड को टच करती है, चाहे आपका सोशल एग्जिस्टेंस हो, चाहे आपका इकोनॉमिकल एग्जिस्टेंस हो, चाहे आपका इन इटसेल्फ पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हो, पॉलिटिक्स में ये सब चीजें आती हैं। तो इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज, जो कौमी इश्यूज होते हैं, रीजनल इश्यूज होते हैं, स्टेट के इश्यूज होते हैं, स्टेट विद इन स्टेट के इश्यूज होते हैं, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स का मैंने इसमें लिखा है। जैसे टेररिज्म है इस वक्त, दहशतगर्दी, उसको भी स्टडी करता है, दोनों किस्म का, नॉट ओनली जो ग्रुप फॉर्म में टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, बल्कि कुछ स्टेट टेररिज्म जिसको हम कहते हैं वो भी इसकी स्टडी में आएगा, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं उनको भी पॉलिटिकल साइंस के जरिए जाना जाता है और जानने की स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।